बच्चों को जवाब दिया कि हे बेटो, जब मेरे पंख नहीं होंगे तो मैं उड़ नहीं पाऊंगी, और जब उड़ नहीं पाऊंगी तो छोड़ के नहीं जाऊंगी। कछु दिन बाद भैया उस जंगल में आंधी आ गई, आग लग गई, तूफान आ गया। तो चिड़िया ने जवाब दिया अपने बच्चों को कि हे बेटा, यहाँ तो आग लगी है, तूफान आ गया, तुम एक काम करो, मैं तो उड़ नहीं सकती, लेकिन तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ। अब माताओं, बच्चों ने उड़ना शुरू कर दिया। जब बच्चे उड़ने लगे, चले गए, आंधी तूफान आग शांत हुई। जब लौट के आए हैं दोनों बच्चे चिड़िया के, तो पेड़ की डाली पर लिखा था कि हे बेटो, मैं इसलिए नहीं मर रही हूं कि यहाँ पे आग लग गई, मैं इसलिए नहीं मर रही, यहाँ आग लग गई, मेरे प्राण तो आज इसलिए जा रहे हैं जिन बच्चों के लिए मैंने अपने शरीर को छोड़ दिया, शरीर को शरीर नहीं समझा। उन बच्चों ने चलते टाइम हमसे एक बार भी नहीं कहा कि माँ मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा। अगर एक बार बच्चे बोल देते कि माँ मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा, साथ लेके चलूंगा, तो ये मरने से पहले तसल्ली मिल जाती। आप मथुरा, वृंदावन, दाऊजी, बरसाने, गोकुल, शिरडी, वैष्णो देवी, हरिद्वार, हर जगह घूम के आइए, लेकिन माँ बाप घर में ठीक नहीं है तो आप किसी काम के नहीं। पिता जवान हो, घर में जवान, और बेटा बराबर का हो जाए, और बेटा ये बोले कि तुम कुछ नहीं जानते, मैं सब कर लूंगा, तो जवान पिता भी बूढ़ा हो जाता है। और बूढ़ा बाप घर में हो और बेटा ये बोल रहे कि पिताजी आपके कहने से ही काम होगा, आप क्या चाहते हैं, तो बूढ़ा बाप भी जवान हो जाता है। संतान ही माता पिता को जल्दी बूढ़ा बनाती है। संतान अगर घर में ठीक है तो फिर सब कुछ ठीक है। द्रौपदी को महादुशासन खींच के सभा में लेके पहुंचा। द्रौपदी बोली क्या बात है, आप मुझे यहाँ ऐसे लेके क्यों आए हैं? और जहाँ पिता गांधार, मैया गांधारी, रोडाचार, पितामह भीष्म, 100 कौरव, 5 पांडव, कर्ण सब बैठे हैं, वहां मेरी क्या जरूरत है? और माताओं कहते हैं कि जहां 4 पुरुष आपस में बात कर रहे हो, वहां औरतों को बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। औरतों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। बोले क्या जरूरत थी? दुर्योधन कहने लगा कि हे द्रौपदी, हमसे बात करो। आपने क्या कहा था कि अंधे के अंधे ही पैदा होते हैं। हे दुशासन, एक काम कर, इसकी साड़ी उतार दे और नग्न अवस्था पर मेरी जगह पर बिठा दे। द्रौपदी ने जो सुना, महाराज पैरों तले जमीन खिसक गई और जवाब दिया, यहाँ 5 के 5 पति बैठे हैं, महाराज कोई नहीं बोल रहा। आपको पता है ना कि एक पिया की पत्नी पिया को प्राणों से ज्यादा प्यारी लगती है, और मैं तो 5 पतियों की पत्नी हूँ, महाराज कोई भी नहीं बोलना, हुआ क्या है? धर्मराज बोले कि मैं बोल भी नहीं सकता क्योंकि गुलाम बना बैठा हूँ। जवाब दो है मैया। द्रौपदी ने भाग के गांधारी के पास पहुंची और बोली, माँ मात मेरी गांधारी और जल्दी बचई मैया।
द्रौपदी भूखी हिरनी की तरह चिल्लाई और जवाब दो है कि क्या कर रहे हो, अरे मुझे कोई तो बचाओ। और हे पितामह भीष्म, आप तो बड़े अच्छे हैं, आपकी मैं कुलवधू हूं, आप मुझे बचा लीजिए। कोई भी नहीं सुन रहा। अब समझ गई कि बिना कृष्ण के कोई नहीं है। आवाज लगाई कन्हैया, तुम्हें बता दूं कि जब एक बहन की इज्जत जाती है तो सबसे ज्यादा असर भाई पे और बाप पे पड़ता है। अगर हम नगिन हो गए ना तो इतना याद रखना, मेरी इज्जत कम जाएगी, आपकी ज्यादा जाएगी। कन्हैया, उस दिन की याद करो जिस दिन आपकी उंगली कटी थी, आपकी 1000 पटरानियां कपड़ा और पट्टी लेने के लिए भागी थी, लेकिन हमने नई साड़ी को फाड़ करके आपकी उंगली में बांध दिया था। और गोविंद, हम तो नगिन पैदा हुए थे, हम तो नगिन पैदा हुए थे, और नगिन हो भी जाएंगे तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन इज्जत आपकी जाएगी। दुशासन नहीं मानना लिखा है। नीचे किए बैठे सर, कुछ पड़े ना असर, सर कटता ही सर, स्वामी होगी ना बसर। और क्या मान रहेगा स्वामी सरकार, साड़ी का पल्लू जब सरका, साड़ी का पल्लू जब सरका। नीचे किए बैठे सर, कुछ पड़े ना असर, सर कटता ही सर, स्वामी होगी ना बसर। क्या मान रहेगा स्वामी सरकार, साड़ी का पल्लू जब सरका, साड़ी का पल्लू जब सरका। खींच लाया तू शासन पकड़ महल से, नग्न करता सभा में बड़ी देर से। क्या मान रहेगा स्वामी सरकार, साड़ी का पल्लू जब सरका। बेदर्दी तू शासन बना आजे, आपके हाथ स्वामी मेरी लाले। क्या मान रहेगा स्वामी सरकार, साड़ी का पल्लू जब सरका। आज वहां बुरी तरीके से रो रही है, कृष्ण को आवाज लगा रही है, दुख में
में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुखदायक हो। विद्वान कहते हैं कि चलती चाकी देख कर और गया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबित बचा। चाकी होती ना, चाकी में कमानी होते हैं ना। जैसे आप चाकी में गेहूं या बेजर डालोगे तो वो जब चलाओगे चाकी तो सब पिस जाएगा, लेकिन जो मानी में फंस जाता है वो पिसता नहीं है, वो बच जाता है। ऐसे ही भगवान कहते जने मानी वो तो बचेगो, नाय मानी वो पिसेगो। अगर परमात्मा से सच्ची लगन है, अगर सच्चा प्रेम करते हो, ऐसा नहीं कि दो अगरबत्ती सुबह लगा दी और दो शाम को लगा दी, हो गई पूजा। आप यहाँ से एटा गए और एटा तक एक गया पैदल, एक गया साइकिल से, एक गया बाइक से, मोटरसाइकिल से, और एक गया गाड़ी से, तो जल्दी कौन पहुंचेगा? गाड़ी वाला, और सबसे लेट पैदल वाला। ऐसे ही अगर अगरबत्ती लगा रहे ना सुबह से शाम, तो पैदल हो वहां जाने के लिए, वो सुनता है बड़ी देर में, जितनी देर में आप पहुंचोगे उस हिसाब से वो सुनेगा। अगरबत्ती के साथ साथ भजन भी हो रहा है तो समझ लो साइकिल से हो, थोड़ा तेज हो, और उसके साथ साथ भजन, कीर्तन, सत्संग और पूजा तो समझ लो मोटरसाइकिल से हो। और जो ये सब करने के बाद भगवान के लिए तड़पता है, सिर्फ वही चाहिए, उसके अलावा कोई नहीं चाहिए, तो वो है गाड़ी से। जितना आप दुनिया वालों से करते हो ना, जैसे कोई जिंदगी में पसंद ना जाए तो बोलते हो अरे बस मुझे वही चाहिए, अब तो दूसरा चाहिए ही नहीं, तो उतनी आसानी से अगर उसको बुलाओगे, क्योंकि कहावत है जिसे भूत पकड़ लेना, भूत उसका इलाज है, और जिसे यशोदा का पूत पकड़ ले उसका इलाज नहीं है। एक बार नशा चढ़ गया तो फिर करने वाला नहीं। आप कितना भी जतन करो कुछ भी नहीं होगा। एक ब्रज के संत कहते हैं कि हमारे ब्रज में कोई भूखा नहीं सोता और वो खिला देता है, हमारे ब्रज का कड़ भी मेरे श्याम के होने का पता देता है। और नशे की बात हमसे क्या करते हो प्यारे, नशे की बात हमसे क्या करते हो प्यारे। अरे वृंदावन का तो पानी भी नशा देता है। आपको लगन होनी चाहिए, स्नेह होना चाहिए इससे, तब तो ठीक है। वरना कहावत है लव इज ए स्वीट पॉइजन, लव इज ए स्वीट पॉइजन। प्रेम प्यार जो होता है वो मीठा जहर होता है, अगर निभाया जाए, निस्वार्थ होना चाहिए। जहाँ चाहे माँ बाप का हो, चाहे भाई का हो, चाहे बहन का हो, चाहे कोई भी हो, तो वो निस्वार्थ होना चाहिए। जहाँ प्रेम में स्वार्थ हो गया वो फिर टिकने वाला नहीं है। अच्छा आप एक बात बताइए, किसी इंसान को वश में करना है तो कैसे करेंगे? किसी इंसान को वश में करना हो, आप चाहें कि उसे कैसे चलाना है वो वैसे ही चले, तो क्या करना पड़ेगा? प्रेम नहीं, चलता ही नहीं है। 2-4 साल लिमिट है, खत्म। जहाँ स्वार्थ और स्वार्थ, हम इंसान हैं, हम इंसान हैं, इंसानों में स्वार्थ होना है, ये तो जरूरी है। और अगर किसी को बस में करना है किसी इंसान को, तो आप उसकी कमजोरी पकड़ लो। क्या पकड़ना है? कमजोरी। आप अगर उसकी सामने वाले की कमजोरी जानते हो तो आप जैसे चलाओगे वो वैसे ही चलेगा। ऐसे ही भगवान की कमजोरी है भक्त के आंसू। भगवान कभी भक्त के आंसू देख ही नहीं सकते। आप एक बात बताइए, जैसे आपके दरवाजे पर 10 बच्चे खेल रहे हो और उसमें एक बच्चा आपका भी हो, 10 पड़ोसी के और एक आपका है, तो आप प्रसन्न हुए, सबको टॉफी, बिस्किट, चॉकलेट सबको देंगे, सबको देंगे। लेकिन जब वो 10 के 10 ऊधम करे और अपना वाला भी ऊधम करे
मारोगे किसे? अपने वाले को। आपकी हिम्मत नहीं है तो किसी और पे हाथ उठा ले। आप खुश होकर के अच्छी चीज तो सबको दे सकते हैं, लेकिन हाथ तो उसी पे उठा सकते हैं जो मेरा है। ऐसे ही भगवान कहते हैं कि मैं सुख तो हर किसी को दे सकता हूँ, लेकिन दुख और तकलीफ में उसे देता हूँ जिसे मैं जानता हूँ ये कि झेलने की क्षमता रखता है। बोलिए गोविंद भगवान की। भैया आवाज लगा रही है द्रौपदी और एक बात हुई, आरे कौरव दल में अकेली, आरे कौरव दल में अकेली, और मेरी आसिए जाएगी, और प्रभु दीना ना थे अगर मेरी साड़ी खिंची
भोले कन्हैया लाल की, सतगुरुदेव भगवान की। महाराज आज जब आवाज लगाई है तो भगवान बैठे थे द्वारिका नगरी में, पीठ फेर के रो रहे थे। रुक्मणी ने जाए के देखो है तो कृष्ण की आंखों में आंसू हैं। पूछा क्या बात है गोविंद, आप रो रहे हैं? भगवान बोले हाँ। क्यों, किसी ने कुछ बोला है क्या? किसी भक्त की बात बुरी लगी क्या? बोले नहीं। फिर जवाब दिया आज हमारी बहन पे बड़ो संकट है, तो फिर आप यहाँ क्यों बैठे हैं? जाइए ना। बोले नहीं जा सकता। क्यों? जवाब दिया इतनी आसानी से जाऊंगा तो रोज बुला लेंगे, थोड़ा और तपने दो। और भक्ति में जब तक दर्द न हो, भगवान के लिए जब तक दर्द न हो तब तक पूजा भी अच्छी नहीं लगती। एक माँ जब बच्चे का मुख देखती है ना तो मौत से लड़कर के आती है, एक नया वो भी जन्म लेती है। और हम तो परमात्मा को देखना चाहते हैं तो दर्द क्यों नहीं होगा? रुक्मणी ने आंसू पोंछे और जवाब दिया कृष्ण जाइए, आपकी बहन है। जब तक ताकत रही शरीर में तब तक तो साड़ी पकड़े रही, और जब ताकत खत्म हो गई अब दोनों हाथ ऊपर कर दिए कि इज्जत चाहते हो तो आ जाना, वरना मेरी सामर्थ नहीं है। अब जब उस पे ही छोड़ दिया, जब हाथ ही ऊपर कर दिए, अब भगवान भागे। गरुड़ भी विसार दिया, खड़ाऊ भी छोड़ दी, पीताम्बर भी छोड़ दिया। ताली बजा के बोलेंगे कन्हैया पीछे का बारौटी पे क्या बात भैया, इलेक्शन पे था। बैठ लियो बैठ लियो।
बैठ जा। देखो कितने अच्छे हैं हमारे अरमई, बड़ी समझदार हो। दोबारा भी नहीं कहना पड़ा, कहीं कहीं तुम्हें चिल्ला भी 2-3 बार तब बैठते हैं, कितने प्यार से मान लेते हैं आप। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, खाओ भैया। आज जाएगी जब साड़ी को बढ़ाइयो, समझ गए पांडव कि फिर आए कि मेरे गोविंद ने मेरी लाज को बचाई, क्योंकि भगवान पांडवों का साथ इसलिए देते थे, पांडव कभी धर्म के विरुद्ध नहीं गए। जो धर्म का साथ देता है और सत्य का साथ देता है, भगवान उसके हमेशा साथ है। भागवत का पहला श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सच्चिदानंद, सच्चित आनंद को देने वाले, सत्य, सत्य कभी बदलता नहीं है, जो है वो है चित्त। महाराज आपको बता दें कि अगर खुद को कंट्रोल करना, खुद को संयम रखना है तो सबसे पहले चित्त को संयम रखो, क्योंकि आंखों को न गलत दिखाइए और न गलत करने दीजिए खुद को, क्योंकि सबसे पहले चित्त बिगड़ता है। आंखें अगर बिगड़ गई तो सब कुछ गया, क्योंकि पहले चित्त बिगड़ा फिर मन बिगड़ा, पहले चित्त बिगड़ा फिर मन बिगड़ा, और मन बिगड़ा तो चरित्र बिगड़ा, और अगर चरित्र बिगड़ गया तो दुनिया बिगड़ गई, फिर आपको सुधारने वाला कोई नहीं है। तो खुद पर संयम रखिए, हमेशा अच्छा देखिए। अगर आप गलत देखेंगे तो गलत विचार आएंगे, तो इसलिए जितना हो सके अच्छा देखिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करने वाले, तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों को नष्ट करने वाले, दैहिक दैविक भौतिक जो ताप हैं उनको प्रभु नष्ट करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे परमात्मा को हम बार बार प्रणाम करते हैं। सत्य जो है कभी बदलता नहीं है। यहाँ लोग कलयुग में ऐसे हो चुके हैं, झूठ बोलने की भी हद होती है। चाहे 50 किलोमीटर दूर हो, वहां फोन करना, कहाँ है भाई, कितनी देर में आओगे, बोले बस 10 मिनट में आ गए। उन्हें चाहे 1 घंटा लगे, लेकिन कहते यही है कि 10 या 20-15 मिनट में आ गया। झूठ 2 जगह बोलना ठीक है, कहाँ? पहला तो अगर कोई मर रहा है, किसी की मृत्यु, कोई मारने वाला हो और आपके झूठ से उसकी जान बच जाए तो आप झूठ बोल दो, वो झूठ नहीं माना जाता। और अपनी बेटी के लिए अगर लड़का देखने जा रहे हो और वहां बेटी की तारीफ के लिए 2-4 शब्द झूठ कह दो तो वो झूठ नहीं होता। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज यहाँ जो कौरव और पांडव हैं, प्रभु ने समझाया
लेकिन कहाँ माने। एक समय दुर्योधन उदास बैठा तो कर्ण ने पूछा कि क्या बात है, आप आज उदास हैं? तो दुर्योधन जवाब देने लगा, वीरन कुछ मत पूछो। क्यों? सुनो कर्ण बलबीर बनत नाय धीर समर करियारो। ओ मेरे दिल में गई समाई रे कछुओ संग लगा विचारो। जवाब दिया, तो मैं कहीं भी बंद कर सकती हूँ, मुझे देख लिया करो। बोले कि पता नहीं युद्ध कैसा हो रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा। कौरव मरते जा रहे हैं और पांडवों का बाल भी बांका नहीं हो रहा। भगवान ने पहले ही कहा था अर्जुन से और दुर्योधन से कि अर्जुन आपको सेना है, लाखों करोड़ों वो चाहिए या फिर मैं चाहिए? तो दुर्योधन बोले मैं अकेला तुम्हारा क्या करूंगा, मुझे सेना ही सेना दे दो, पूरा परिवार है, मैं उसके साथ में युद्ध करूंगा। तो कर्ण ने जवाब दिया दुर्योधन से कि हे वीरन, अगर हमें रथवान कृष्ण जैसा मिल जाए तो ये निश्चित है कि मैं कल के युद्ध में अर्जुन को मार दूंगा। अगर रथवान कन्हैया की बराबरी का हो, अब रथवान कृष्ण की बराबरी का कहां मिले? तो मामा शल्य को बुलाया गया और जवाब दिया, मामा आप कर्ण का साथ देंगे और जब तक युद्ध होगा आप पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है? मामा शल्य तैयार हुए तो कर्ण ने यह प्रतिज्ञा की है कि मैं प्रण करता हूं, सूर्यपुत्र सौगंध खाता है कि कल अर्जुन को मार देगा। भैया रात्रि का 1 बजा है, दादा भगवान कन्हैया अर्जुन के गेट पे पाए खड़े। अर्जुन उठ के आए, कंधे पे हाथ रखो, पूछने लगे कृष्ण क्या बात है, आप विश्राम नहीं करोगे क्या? भगवान बोले तुम्हें विश्राम की पड़ी है? अरे हमसे पूछो, कल जो युद्ध होगा उसमें आप मारे जाएंगे, मुझे आप विश्राम की बोल रहे हैं, मुझे कहां से नींद आएगी? तो अर्जुन बोले हमें चिंता करने की क्या जरूरत है, फिर तो आप ही करो, फिर आप गारंटी लो कि मुझे कैसे बचाना है। महाराज एक बात बताऊं, भगवान वो कभी नहीं करता जो तुम्हें अच्छा लगता है। भगवान वो कभी नहीं करता जो तुम्हें अच्छा लगता है, और भगवान वो हमेशा करता है जो तुम्हारे लिए अच्छा होता है। अच्छा लगना वो पल भर का है, अच्छा लगना वो पल भर का है, और अच्छा होना वो जिंदगी भर का है। भगवान रात्रि के 2-3 बजे बुआ कुंती से पहुंचे, बोले बुआ हाँ कृष्ण आज इतनी जल्दी क्या बात है? बोले आप मेरा काम कर दो बुआ। क्या काम है?
चली जा। क्यों? कोई बात? बोले हाँ। आप जाओ और जो कर्ण के पास में 5 बाण है वो आप बाण लेके आ जाओ। कुंती बोली कृष्ण तुम्हें अच्छे से पता है कि अगर अर्जुन मेरा बेटा है तो कर्ण भी मेरा बेटा है, मैं नहीं जा सकती। भगवान बोले बुआ जाने बचपन आपके साथ में बिताई हो, आप ही बताओ जिससे हम जानते नहीं है, जिसकी मैंने शकल नहीं देखी या जिसे 1-2 बार देखा हो, अगर उसे कुछ हो जाए तो इतनी तकलीफ नहीं होगी। और जो 24 घंटे मेरे साथ रहा हो, परिवार का सदस्य हो, अगर उसे तकलीफ हो जाए तो हमें ज्यादा कष्ट होता है। तो भगवान बोले कि अर्जुन आपके साथ रहे और कर्ण बचपन से दूर रहा है तो इसकी ज्यादा जरूरत है। वो कर्म मत कीजिए जो बाद में तकलीफ हो। मैं कहता हूं कि आप चली जाओ, कोई साथ नहीं निभाएगा मेरे अलावा, और ये सत्यता है। महाराज इंसानों के कर्म, यहां लोग कहते हैं कि पिता अगर अच्छे कर्म करके जाएगा तो आने वाली पीढ़ी भी सुखी रहेगी। ऐसा नहीं है, आप जीवन पर्यंत तक कमाइए, अच्छे कर्म कीजिए। जैसे एक बाग में आम लगे हैं, आम, और आंखों ने आम देखे। अब आंखें देख सकती है लेकिन जा नहीं सकती, तो गए पैर। अब पैर जा सकते हैं लेकिन तोड़ नहीं सकते, तो तोड़ा हाथों ने। हाथ तोड़ सकते हैं लेकिन खा नहीं सकते, तो खाया मुख ने। मुख खा तो सकता है लेकिन स्वाद नहीं ले सकता, अब स्वाद लिया जिह्वा ने। जिह्वा स्वाद तो ले सकती है लेकिन रख नहीं सकती, तो रखा पेट में। आंखों ने देखा, गए पैर, तोड़ा हाथों ने, और स्वाद को खाया मुख ने, स्वाद लिया जिह्वा ने, रखा पेट ने। तब तक माली आया और माली ने डंडे मार दिए पीठ पे। अब पीठ की तो कोई गलती नहीं थी और फालतू भी पिट गई। लेकिन जब पीठ पे डंडे पड़े तो आंसू कहां से आए? आंखों से। देखा किसने था? आंखों ने। तो जो कर्म करेगा फल भी उसे ही मिलेगा। बोलिए गोविंद भगवान की। भैया